हे दोस्तों, वेलकम बैक टू चार्ट्स पे चर्चा। ये स्पेशल एपिसोड है सेक्टर चर्चा के नाम से मेटल्स इंडेक्स पर। ये एक मिड टर्म अपडेट है। एक या दो हफ्ते पहले भी मैंने मेटल्स इंडेक्स कवर किया था। आई थिंक सम ऑफ द स्टॉक्स दैट वर कवर्ड इन दैट episode of Charcha, I think they didn't pan out exactly the way I had expected. Of course, if we traded with restraint, respecting our risk levels, then कोई problem नहीं होता है. If we don't follow risk management strictly, then in futures and options, you can actually wipe out your entire capital. So I hope people have been following risk management very strictly. So after initial rally in the first part of the week, I think a lot of metal stocks corrected and some of them actually broke the previous lows. The index ने भी previous low को break किया था. So let's see what's happening here. कि क्या हुआ, ये metals ने क्या long term top लगा दिया for a few months, or is it just a temporary correction? Let's have a look at the charts. हमेशा की तरह पहले हम एक नज़र डालते हैं मेटल इंडेक्स के मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं। जैसे कि हम यहाँ इस टेबल में देख सकते हैं टाटा स्टील, JSW और हिंडाल्को। सिर्फ ये तीन स्टॉक्स जो हैं ऑलमोस्ट 60% वेटेज है इनका। अदानी एंटरप्राइजेस विथ 9% वेटेज। इनफैक्ट अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स दे हैड अ बिग क्रैक लास्ट वीक। कुछ रूमर्स फ्यूल हो रहे थे सोशल मीडिया पे। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द ट्रैपिंग एंड गेमिंग दैट बिग इन्वेस्टर्स डू। और जब हाथी लड़ने लग जाते हैं तो बीच में हमारे जैसे छोटे लोग कुछ ले जाते हैं, विच इज़ वाई रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई विल डेफिनेटली कवर अदानी एंटरप्राइजेस। इनफैक्ट मैंने डिसाइड किया है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ यू, I will cover almost all these stocks in the index today. Nifty metals, जैसे आप जानते हैं, last 1 year में they outperformed every other index. 175% returns in the last 1 year is brilliant. तो थोड़े बहुत ब्रेक लगना तो बनता है। So अभी देखते हैं कि ये क्या सडन ब्रेक लग गया और is it just a little slow down? Let's see. पहले देखते हैं मेटल इंडेक्स का मंथली चार्ट। ये मंथली चार्ट है, जैसे कि पहले भी मैंने चर्चा वीडियोस में डिस्कस किया था कि एक लॉन्ग टर्म एक्सपैंडिंग पैटर्न है जिससे इसने ब्रेकआउट किया था इसी साल में। अगर हम वीकली चार्ट्स पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये वेव 3 सर्कल के अंदर शायद इसने रोमन वेव 3 या तो खत्म किया है और इट इज अबाउट टू फिनिश इट। इफ यू लुक एट दिस राइजिंग चैनल within this wave 3 Roman, हम देख सकते हैं कि wave 1 bracket, wave 2 bracket, 3 bracket and ये पूरा horizontal action है। This is very typical of a wave 4 correction। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर रिट्रेसमेंट लगाया जाए wave 2 से wave 3 तक, अभी wave 4 ने 23.6% ही किया है। Technically it can even go to 38.2%. The question is, will it go? So थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी मैं समझाता हूँ।
अगर हम इस बॉटम से सिंपल फिबोनाची एक्सटेंशन लगाएं तो वेव 1 का 261.8% which is basically 2.618 times यहाँ खत्म होता है 4976 के आसपास. So wave 3 could have ended here, but it pushed even further, and it can push even further. So this can be deemed as a decent point where wave 3 can end. हाँ, अगर कोई ये भी पूछ सकता है कि वेव 5 तो एंड नहीं हो रहा, which means कि रोमन 3 यहीं पे लगा दो, रोमन 4 यहाँ लगा दो, और रोमन 5 हो सकता है it may fall short or it may go all the way up. It's possible, but इंटरनल काउंट देखते हुए मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे सिर्फ 3 ब्रैकेट ही खत्म हुआ है, and रोमन 3 will finish when 5 bracket finishes. हाँ, एक चीज और गौर करने वाली बात यह है कि ये जो राइजिंग चैनल है जो काफी स्टीप था, अगेन वेव 4 आप देखिए कैसे वेव 4 इस चैनल को ब्रीच करता है. जैसे मैंने रिपीटेडली पहले भी कई वीडियोस में समझाया कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है वेव 4 का एलियट वेव के हिसाब से, जहां चैनल ब्रीच होता है टेम्पररीली एंड द प्राइस क्विकली क्लाइम्स बैक. इसमें लेकिन एक चीज हमें जो नोट करना है वो ये है कि 40 वीक मूविंग एवरेज अभी काफी दूर है प्राइस से. 40 वीक मूविंग एवरेज is currently at 44.23, whereas the index closed yesterday at 5048. So अब क्या होगा, क्या ये फॉल कंटिन्यू करेगा? लेट्स गो डाउन टू द डेली स्केल. ये है इसका डेली चार्ट. लास्ट वीडियो में जब मैंने मेटल इंडेक्स को कवर किया था, ये करेक्शन खत्म हुआ था और एंड आई थिंक ये बाउंस शुरू हो गया था. सो बिकॉज दिस लुक्ड लाइक ए बी सी फिनिश्ड, आई अज्यूम्ड कि यहाँ से एक नया इम्पल्स वेव शुरू होगा. मे बी आई शुड हैव लेफ्ट द ऑप्शन ओपन कि ये सिंपली ए डाउन एंड अभी बी अप हो रहा है, उसके बाद सी डाउन आ सकता है. सो दैट हैज बीन अ लैप्स फ्रॉम माय साइड, बट you know the learning never stops. आप कितने भी साल टेक्निकल एनालिसिस कर लो, you'll always find new lessons to learn. So this was a lesson again, and I'm glad you know I have all of you with me also learning as I am learning. तो ये A down of wave 4 था, this was B up and this is C down. It looks like C down is done purely because of the price action in this candle, क्योंकि लो से रिजेक्शन हुआ है, काफी ऊपर बंद हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये करेक्शन खत्म हो गया है. लेट्स गो डाउन टू द आर्ली स्केल एंड चेक. आर्ली स्केल में अगर देखा जाए, अगर बी यहाँ खत्म हो गई है तो समवेयर यहाँ पे सॉरी बी हैज फिनिश्ड हियर, मे बी दिस वाज अ irregular flat that happened. That's one way to look at it. Or we can even assume कि B यहाँ खत्म हुआ है तो 1 2 you know 3 यहाँ खत्म हुआ है, maybe it's going back in 4th and 1 5th down. So एक intraday dip हो सकता है, बाकी है, उससे ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से. So what we have to do is we have to wait for this price to climb back above the 40-day moving average and even above the 20-day moving average if possible, which is around 5200. उससे क्या होगा, दो चीजें, दो कन्फर्मेशंस मिलेंगे. एक तो प्राइस मूविंग एवरेजेस के ऊपर वापस आ जाएगा एंड इट विल आल्सो क्लाइंब बैक इनटू दिस राइजिंग चैनल. सो देन व्हाट यू डू इज यू लुक एट a price slightly below the channel as stop loss. Anyway हम इस इंडेक्स को ट्रेड नहीं करते हैं. So now let's move to the component stocks. Let's begin with Tata Steel. टाटा स्टील का मंथली चार्ट है जो पहले भी मैंने स्टॉक चर्चा में कवर किया था. ब्रेकिंग आउट ऑफ अ कंसोलिडेटिंग पैटर्न फ्रॉम द कोरोना बॉटम, मैसिव रैली. 200-250 रुपए का स्टॉक जो है 1200 रुपए का हो गया है एक साल में. अगर हम वीकली पे जाते हैं
तो ये देखते हैं कि एक वेव 1 रोमन, वेव 2 रोमन एंड ये वेव 3 रोमन फिनिश हो गया है. टाटा स्टील ऑल्सो लुक्स लाइक इट इज इन द वेव 4 ऑफ दिस इम्पल्स अप मूव. अभी इसने 23.6% भी खत्म नहीं किया है. So it is possible that this stock comes down to about 1033 levels. अगर हम वॉल्यूम्स देखें, consistently high volumes रहे हैं even throughout this rise. So this particular volume was the highest. This candle, this blue candle. So the low of this candle, which is also around 1020. So ये 23.6% retracement level के आसपास. The low of this candle will be very important. As long as that holds, I think the stock is fine. अगर हम डेली स्केल में देखते हैं तो पिक्चर कुछ ऐसा है. अगेन इसका पैटर्न भी काफी इंडेक्स की तरह ही है, मेटल इंडेक्स की तरह है. लास्ट वीडियो में ऐसा लग रहा था कि यहाँ करेक्शन खत्म हो गया है. दिस लुक लाइक अ ट्रायंगल विद इन वेव 4, बट इट जस्ट टर्न्ड आउट कि ये ए था और ये बी है और ये सी डाउन था. अगेन सी डाउन खत्म हुआ या नहीं बताना थोड़ा मुश्किल है अभी, बट द प्राइस इज वेरी क्लोज to the 40-day moving average as well as the 20-day moving average. So my suggestion would be to allow the price to climb back above the 20-day moving average, जो अभी 1118 पर है. So 1120 के ऊपर अगर आता है, we can look at some long trades here. Till that point, I would urge you to avoid. Just hang on and see what happens. क्योंकि जब करेक्शन शुरू होता है तो कई बार प्राइस करेक्शन से ज्यादा टाइम करेक्शन हो सकता है. तो उसमें क्या है, स्पेशली ऑप्शंस ट्रेड्स में अगर आप हो तो आपके ऑप्शंस एकदम बर्बाद हो जाते हैं. सो दिस इज द फॉलिंग चैनल दैट आई वुड प्लॉट ऑन दिस एंड ऑब्जर्व की प्राइस एक्शन क्या होता है इसमें, राइट. अगर इसी चैनल में ये गिरता जा रहा है तो बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है. Somewhat like this, right? So let's wait and see what happens on Tata Steel. I would say it's in a no trade zone until it climbs back above the 20-day moving average. Let's move to JSW Steel, or is it Jindal Steel? JSW Steel. JSW Steel. So strong wave 3 at a cycle level was unfolding. अगर हम इस लो से सिंपल फिबोनाची एक्सटेंशन लगाएं तो हम देख सकते हैं कि 1.382 टाइम्स से 1.618 के बीच में ये रुका है. So this is a good stopping point for wave 3. But how do we know? We have to go down to the weekly scale. Weekly scale में ये लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ एक 1 and 2 फिनिश करके अगेन इसने भी शायद एक रोमन 3 यहाँ फिनिश किया है and it is correcting in wave 4. So it is the same kind of fractal you will see repeating across many metal stocks, which is why even the index shape looks very similar. Again weekly scale पे अभी 20 week moving averages से बहुत दूर है. So let's go down to the daily scale and see. The price has closed below both 40 and 20 moving average DMA, and यहाँ पे हम देख सकते हैं कि they're both hugging each other. 20-day probably has crossed under 40. So let's wait for it to climb back. तब तक कुछ नहीं करना है स्टॉक में. Volumes कुछ थे नहीं खास. So there were no volumes in selling. So that's a good sign. It looks like this may recover. Adventurous ones, if you want to look at a trade, you can wait for the stock to pull back to the moving averages and उसके आसपास आप sell कर सकते हो या put options खरीद सकते हो. But I would urge you not to trade June month options क्योंकि 4 दिन बचे होंगे. It's better to go for July options. Futures में अगर करना है तो we can wait for it to pull back here and sell with a stop loss slightly above.
This is JSW Steel. Let's move to Hindalco. This is of interest to me because I have been holding this stock for quite some time now. I had a great entry somewhere at the bottom. इसमें भी हम देख सकते हैं कि wave 3 है. In fact, it's nicely subdividing within wave 3 circle is what I feel. If we go to the weekly picture, very similar. I think it's again a wave 4 ABC. It's coming back to the 40. So it's coming back to the 20-week moving average. 20-week moving average is at 352. अगर हम डेली स्केल पे जाते हैं तो वही देखते हैं हम. ए डाउन था, ये भी अप था, एंड ये शायद सी डाउन फिनिश हुआ है. इट इज एट 23.6%. We look at volumes. There were some volumes on Friday, good volumes. 1 2 3 4, I think last 10-15 days से ज़्यादा volumes थे उससे. And since that was a green candle, price closed up. It is an encouraging sign. हो सकता है this is bottomed out, but again let's wait for it to climb back above the moving averages. 390 के ऊपर अगर ये चलता है तो जुलाई महीने के हम 400 या 420 के कॉल्स देख सकते हैं. और we go long in futures with a very tiny stop loss. I will update on the Telegram channel, on the charts पे चर्चा Telegram channel, when I see a trade in this. तब तक this is again on my list of avoid. Now let's move to Adani Enterprises. Adani Group was getting beaten down. I think this stock I never analyzed before on any of our videos, but here it is. थोड़ा सा crooked chart है. I'm not sure about this candle, whether the data Trade Tiger is giving me is accurate or not. But nevertheless, मैं मान सकता हूँ कि ये wave 1 top था, ये A down, A, B, C, B down, and maybe this was C down. And यहाँ से एक और one up, and this whole time correction, not so much price correction, but time correction took 2 to 3 years. यहाँ पे कोई एक wave 2 होगा, and this is third of third vertical takeoff with massive volumes here. Accumulation में देखिए काफी अच्छे volumes थे across these 2-3 years. Let's go down to the weekly scale. इंटरेस्टिंग चीज ये है वीकली स्केल में कि ये हाई वॉल्यूम कैंडल था लास्ट वीक का जिसमें सेलिंग हुई है. सो द हाई ऑफ विच इज 1573 एंड द लो ऑफ विच इज अराउंड 1200 रफली. तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके नीचे अगर आता है तो इस ब्रेकडाउन में कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम, बट द प्राइस इज आल्सो नाउ वेरी क्लोज टू द 20-week मूविंग एवरेज विच इज एट 1116. अगर डेली चार्ट पे जाते हैं हम देखते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग wick बनाता है इस कैंडल पे with very high volumes, and the price went up and came back to 50% of this high volume. आनंद अपने वॉल्यूम एक्सपेंशन वेबिनार्स में और वर्कशॉप्स में ये बार-बार एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी एक हाई वॉल्यूम कैंडल दिखता है and price moves beyond that range of that candle, whether up or down, it tends to revisit the halfway point of that particular candle. उस कैंडल का 50% लेवल तक वापस आता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे. एंड यहाँ पे वही हुआ है, ऊपर से वापस नीचे आया है. एंड द प्राइस इज टेकिंग वेरी गुड सपोर्ट एट द 40-day मूविंग एवरेज. इट ट्राइड टू मूव अबव द 20-day मूविंग एवरेज यस्टरडे. हो सकता है कि मंडे को ये काम हो जाए. अगर ऐसा होता है we can look at a long trade in Adani Enterprises with a stop loss slightly below the 20-day moving average. And अगर डिलीवरी ट्रेड ले रहे हो तो फ्राइडे लो का स्टॉप लॉस हम देख सकते हैं 1332 के आसपास है. एंड दिस कैन हेड टू न्यू हाइस, बट लेट्स सी. कहीं इसमें भी वही तो नहीं हो रहा है कि ये ए डाउन था और ये बी अप था एंड ये सी बना रहा है. We don't know. There's no way of knowing right now. So let's wait for the price to go back above the 20-day moving average. I will alert all the followers and subscribers on our Telegram channel. Next stock is Vedanta, VEDL. इस stock में भी मुझे काफी interest है because I have invested in
this stock around 98 rupees. I'm staying in for the long term. कुछ gains मैंने book किए थे यहाँ पे because it was facing resistance at this falling trend line, but I think it's very temporary, this correction. If you look at volumes, massive volumes at the bottom, यहाँ से accumulation हुई है, so थोड़ा हो सकता है कि stock is just taking some rest. Weekly scale पे इसका chart काफी अच्छा है, perfectly fitting into this rising channel. Wave 1 top, wave 3 top align with the channel, wave 4 bottom and wave 2 bottom also align within the channel. Again wave 4 breached slightly intra-week and it climbed back. Very good sign, 23.6% retracement हुआ है. Again matches the principles of Elliott wave, ABC wave भी दिख रहे हैं. Weekly scale पे अगर हम volumes देखते हैं तो there were no volumes when the selling happened. There were volumes only here on this blue candle. Probably it was topping out at a temporary scale. वहाँ से अच्छा correction मिला है. Daily scale पे अगर हम जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि after this high volume candle here at the top of wave 3, these are all shallow volumes in comparison. And Friday low पे again थोड़े अच्छे volumes आए हैं when compared to the last 10 days. So maybe some buying has re-emerged here. It is also staying well above this high volume zone. ये जो high volume zone था way back in month of December. Anyway, वो काफी दूर है, उसको भूल जाते हैं. Let's keep an eye on this channel, this parallel channel. As long as the price is within this stock is going up. Trade के लिए again I would urge caution. Let's wait for this price, the price of the stock to climb back above the 40 and 20 day moving averages, which are around 270. Both are very close to each other. So 270 के ऊपर अगर चलता है तो जुलाई के 300 के कॉल ऑप्शन ले सकते हैं हम, and this can give a good move. Then let's move to Coal India. ये रहा कोल इंडिया का मंथली चार्ट. ये भी मैंने एक स्टॉक चर्चा वीडियो में कवर किया था. आफ्टर wave 1 circle here, this was ABC A, ABC B, and this whole thing was C wave correction. बहुत साल लगा दिया इसने. C wave में ही इसमें 1 2 3 4 5 6 साल लगा दिया है. And it's just about turning up. It is above the 20-month moving average. And ये high volume zone था on a weekly scale. Highest volumes were here. So price नीचे भी चला गया था, but it came back and it got resisted here. तो correction हो रहा है, which is a healthy sign according to me. Wave count के हिसाब से bottom से wave 1 यहाँ खत्म हुआ है. I was assuming कि wave 2 यहाँ खत्म हो गया है. It's also possible that this was A down and this B up and C down is happening. That's one possibility. But I would still consider कि ये 2 खत्म हो गया. ये 3 के अंदर का एक 1 यहाँ खत्म हुआ है. So I'll put a bracket 1 here, and maybe wave 2 bracket छोटा वाला is finished here. It's possible. Price is resting on the 40-day moving average, which is an encouraging sign. And again, in terms of trade, I would wait for it to go above the 20-day moving average. But this is a stock that can be accumulated for the long term. And once it clears this high volume zone of 165, 170, its next target would be this falling trend line, channel top. And once that breaks out, it can go further. But for the next week, the trade is going to be triggered only when it climbs above the 20-day moving average, which is around 152. So please tab tak wait kariye. Now let's move to SAIL. Another of my favorites. I accumulated between I think 30, 35, 25 से शायद मैंने खरीदना शुरू किया था. I have tweeted this chart periodically to all my followers, and I did mention कि ये 100 रुपए तो दिखाएगा. In fact,
It surprised me कि ये 150 तक पहुंच गया था पिछले महीने. So now this correction is natural. If I go down to the weekly scale, again 1 Roman, 2 Roman, 1 bracket, 2 bracket, 3 bracket, and this is 4th bracket, either finished or still doing. This stock corrected almost back to 38.2%, which is a Elliott wave 4 kind of level. अगर हम डेली चार्ट पे जाते हैं, इस पे भी लास्ट टाइम लग रहा था मुझे कि करेक्शन यहाँ खत्म हो गया है, एंड मे बी दिस इज 1 of 5 and 2 of 5, बट ऐसा नहीं है. It though it did not breach this low, ये जो लो था यहाँ पे 117 का था, और फ्राइडे का लो 119.55 है. सो इंटरनली काउंट करने से शायद एक इम्पल्स वेव और करेक्टिव वेव दिखे हमें. 1, 2, maybe 3, 4 and 5 is this A, B and C possible. In fact, of all the metal stocks, this looks the most bullish to me right now, because price is also close above the 40-day moving average, as well as very close to the 20-day moving average. Volumes were decent on Friday, but very high volumes were there on this blue candle. So इसको अगर clear करता है तो ये दौड़ेगा. So what do we do on sale for the coming week? Let's wait for it to go above the 20-day moving average convincingly, and then we look at maybe July calls of 140 or even 150. Stop loss should be this, the low of this candle. So this is it from me on all the metal stocks. जैसे मैंने बोला है, metal index शायद एक simple consolidation में है. This is the metal index. It looks like wave 4 is done, but we can wait a little bit on these stocks. Be cautious because markets भी काफी अच्छे लेवल पर हैं. Sectoral rotation होता रहता है. हो सकता है now some money is being booked out of metals and being put in say maybe auto stocks or PSU banks or pharma. So let's go according to that. I hope this video has been of value to you guys and you enjoyed it. Please leave your comments under the YouTube video. Please subscribe करिए. अगर 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए तो आनंद और मैं कुछ लाइव ट्रेडिंग सेशंस कर सकते हैं आप लोगों के साथ, maybe both in futures and options markets. And please do press the bell icon so that you get notified whenever we upload a video. Have a fantastic trading week ahead and see you on the next video.